गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी के एनालिसिस वीडियो में। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक है। इसके क्वार्टर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के साथ साथ इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा निकल करके आ रहा है जो कि इस कंपनी के एक अच्छे खासे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें दो लेवल्स हैं, अपसाइड में और डाउन साइड में। अगर ये लेवल्स ब्रेक करती है कंपनी फिलहाल, तो या तो अपसाइड में गया तो मल्टीबैगर बना देगा, अगेन आपके पैसे को डबल करने की क्षमता रखता है। अगर नीचे साइड में गया तो लगभग 20% सस्ते में एक बहुत अच्छी कंपनी आपको, एक बहुत अच्छा शेयर आपको मिल जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा देख लेना, या तो आपको सस्ता में मिल जाएगा या आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना आप, और उसके बाद ही एंट्री लेना, राइट ना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो, ये है इसके क्वार्टर का रिजल्ट। कंपनी 2019 में लिस्टेड हुई थी। उसके बाद अगर आप इसका सेल्स देखोगे तो ये सेल लगातार बढ़ के आ रहा है। यस, 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन था तो उस समय इसका थोड़ा बहुत डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर देखोगे तो कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है एंड सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, अच्छी खासी ग्रोथ है। उसके बाद देखोगे आप तो नेट प्रॉफिट को चेक करो। नेट प्रॉफिट लिस्टिंग के समय 37 करोड़, जस्ट 2 साल ही मान लो, या 3 साल हो गए एक्चुअली। अभी देखो 3 साल के अंदर 37 करोड़ से पहुंच करके 84 करोड़ चला गया है, मतलब जस्ट डबल हो गया है। पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और अभी 84 करोड़, 4 करोड़ के आसपास डाउन है, बट नॉट अ कंसिडरेबल वैल्यू, मान सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ देखो जून 2021 में, ठीक है, जून 2021 में यानी कि पिछले साल, सॉरी सितंबर 2021 को देखो, पिछले साल, एक साल पहले इसका प्रॉफिट था 65 करोड़ का, अभी है 84 करोड़, मतलब लगभग 29% का ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? 3 महीने के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ होगा जो कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट किया है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म ही किया है। अब ये सिर्फ एक वजह नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, सेल अच्छे आ रहे हैं। इनका बैलेंस शीट चेक करोगे ना आप, देन देखो यहाँ पे रिजर्व्स में, जब कंपनी लिस्टिंग हुई थी कंपनी की, 691 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स पड़ा हुआ था। अभी देखो 3 साल के अंदर ये भी लगभग डबल हो गया है, 1122 करोड़ के आसपास का इनके पास रिजर्व्स है। और अच्छी बात पता है क्या है, कंपनी का रिजर्व्स हर क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर में नहीं सॉरी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर बार बढ़ के ही आ रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ जा रहा है एंड रिजर्व से लोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ देखोगे बोरोइंग्स, कर्ज थी इनके पास 230 करोड़ का, जो अभी कंपनी ने अच्छा खासा कम किया है और ये लगभग 186 करोड़ के आसपास का बोरोइंग्स कर्ज रह गया है। साथ ही साथ देखो कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है, अपने कर्जे को कम कर रही है, और साथ ही साथ ये देखोगे तो एसेट्स को, इन्होंने अपने एसेट्स को बढ़ाया है। जब से कंपनी लिस्टिंग हुई है उसकी, तब से लेकर के लगातार एसेट्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसके बाद आप देखोगे तो कंपनी ने अपने एसेट्स को हर बार बढ़ाया ही बढ़ाया है। अब देखो, जो मैं आप लोगों को 2 अच्छी चीजें दिखाना चाहता था ना, वो देखो यहाँ पे जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो होल्डिंग्स है, उनका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा था। पिछले क्वार्टर में देखोगे, जून 2022 के क्वार्टर में लगभग 16% के आसपास हो गया था, मतलब कम ही किए जा रहे थे ये लोग, 20% के आसपास था, 17 हुआ, फिर 16 हो गया। अभी देखो जब कंपनी का रिजल्ट आया, वापस से FII का जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी में बढ़ गया है। और इस बार देखोगे तो कंपनी ने जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उन लगभग 1% के आसपास का उनका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है, ठीक है, होल्डिंग्स बढ़ी है उनकी। DII को देखोगे तो सबसे आउट परफॉर्म किया है, DII ने लगभग 3% के आसपास तक अपना होल्डिंग्स को बढ़ाया है, 3% के आसपास DII खरीद करके बैठे हुए हैं। तो जो FII और DII का जो पहले कम हो रहा था इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट वापस से इसमें जग गया है, और ये चीज बहुत अच्छी इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन वाले होते हैं, या DII करे या FII करे, ये लोग करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद होता है। ये हमारी तरह 1,000, 2,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, करोड़ों की डील होती है। ऐसे कंडीशन में अगर FII का बढ़ रहा है, DII का रिजल्ट बढ़ रहा है, और ऊपर हम लोगों ने देखा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, एक कंपनी जो नई लिस्टिंग हुई है उसमें एक अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, सेल्स हर बार बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी का फ्यूचर अच्छा ही दिख रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 22 अप्रैल 2019 को इसकी लिस्टिंग हुई थी
और वो हुई थी 99 रुपीज़ के आसपास में। उसके बाद इसमें एक फॉल आया और वो फॉल था 33 तक का। 33 के बाद इसमें जो एक अपसाइड का जो मोमेंटम दिखा वो गया 681। यस आई नो कि ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैच कर पाना रेयर केस है कि आप पूरा मोमेंटम कैच कर पाओ, एकदम बॉटम में परचेस करो एंड उसका जो हाई है वहाँ पे सेल करो, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज तो आप कैच कर ही सकते थे अगर आप अच्छे से स्क्रीनर यूज़ करते तो। ऐसे कंडीशन में क्योंकि अपन लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा, तो अपन लोगों को ऐसे स्टॉक पता चल जाते हैं और इनमें से कुछ का फ़ायदा, कुछ परसेंटेज का फ़ायदा मैंने भी उठाया था, इसीलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। अब देखो, अब बात करते हैं अपन कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया भाई कि आपको कुछ लेवल्स इसमें ध्यान रखना है। वो लेवल्स ये देखो, KPIT का जो है काफ़ी टाइम तक एक चैनल में इसका मूवमेंट था, देख पा रहे हो, ये देखो ऊपर साइड में एंड नीचे साइड में। कुछ दिन पहले मतलब कि 22 सितंबर को देख पा रहे हो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ। जो ब्रेकआउट हुआ ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में हुआ, देख पा रहे हो, एंड उसके बाद अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है एक्चुअली। ऊपर साइड में लेवल्स निकल करके आ रहा है 690, नीचे साइड में आ रहा है 640, नियर अबाउट 640। कल के दिन में यानी कि 19 अक्टूबर को क्या हुआ, इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ, मतलब कि ये जो लेवल है ये ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद काफ़ी फॉल आया, काफ़ी, लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई, सस्टेन नहीं किया वो फॉल। देख रहे हो क्लोजिंग कहाँ हुआ इसका, 640 के ऊपर में ही जाकर के क्लोजिंग हुआ। अभी भी ये स्टॉक 640 के ऊपर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो, जिस दिन ये 690 के लेवल्स को ब्रेक करेगा उसके बाद अगेन ये रॉकेट बनेगा। आप चाहो तो इस बात को नोट करके रख लो, ठीक है, ये अगेन रॉकेट बनेगा। तो आपको जब कभी भी फ्रेश पोजीशन लेना है तो इस लेवल को ब्रेक होने देना, 690 का जो लेवल है इसको ब्रेक होने देना, एंड उसके बाद आप इसमें जो मौका मिलेगा, इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको मिस मत करना, राइट ना। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, 690 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप इसमें एंट्री मत लेना। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें एक बुली साइकिल चला था नीचे से ऊपर साइड में, ऊपर जाकर के ये कंसोलिडेट किया था, एंड अभी कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है इसमें एक बियरिश साइकिल चले या फिर ऐसे बोल लो करेक्शन साइकिल चले, तो 4-5% और सस्ते में भी अगर आपको ये मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। किसको पैसा प्यारा नहीं होता है, इसीलिए वेट कर लेना। आइदर ऊपर साइड में ब्रेक कर दे या नीचे साइड में इस जो लाइन है इस लाइन को सपोर्ट ले ले, या फिर कंसोलिडेट करे, एंड कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर साइड में तो ब्रेक करेगा ही करेगा। अपन बस वेट कर लेते हैं, वॉच लिस्ट में रखो, वेट करो, समझ में आया। एंड उसके बाद एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जब इसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगा तो आप इसमें जल्दबाजी करके निकल मत जाना, अपने स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते जाना, और उस मेथड से इसमें आप लंबे टाइम तक वो मतलब कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मैंने भी बनाया था, बस स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी KPIT के ऊपर में, आपको अच्छी लगी एक प्यारा सा लाइक कर देना। आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, आप में से किसी ने अगर इस मोमेंटम को कैच किया है तो मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा देख करके। और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एशियन पेंट्स, ITC, एक्सिस बैंक और एक और बजाज फाइनेंस, इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उम्मीद है आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो अपडेटेड रहना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।